हेलो। पथ की पहचान कविता के जो बाकी अंश हैं वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न, ऐसे आन कर ले। पथ की पहचान कविता में कवि ये बता रहे हैं कि हमें रास्ते पर किस तरह से चलना चाहिए, चलने से पहले हमें किस तरह की सावधानी को बरतना चाहिए। हमें कोई भी बाधा आ सकते हैं, हमें कोई भी बाधा उत्पन्न करवा सकते हैं। हमें कभी कभी सुख भी मिल सकते हैं, दुख भी मिल सकते हैं, लेकिन हमें हारना नहीं है बल्कि आगे बढ़ते रहना है। इसलिए कवि ने कहा है कौन सहसा छूट जाएंगे। ये जो हम लोगों की यात्रा है, भ्रमण है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, हो सकता है कि मार्ग पर चलते समय, जीवन के मार्ग पर चलते समय कोई परिचित व्यक्ति मिल जाए, कोई परिचित व्यक्ति हमें मिल जाए जो हमें सहायता करे, या आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न, ऐसी आन कर ले। पता नहीं कौन हमें ऐसा मिल जाए जो हमारे परिचित हो, या ऐसा कौन मिल जाए अचानक, सहसा मतलब अचानक ऐसा कौन मिल जाए जो हम उसे पहचानते ही नहीं हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि हमें प्रियजन से, अपनों से दूर भी होना पड़े। इसकी कोई भी निश्चयता हमें नहीं है। इसीलिए चलने से पहले ही यह प्रण कर लेना पड़ेगा कि हर कठिनाई में, हर बाधाओं में हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, आप नहीं रोकोगे, हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। किसी से संयोग हो सकते हैं, किसी से वियोग भी हो सकते हैं, हमें रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर रुक जाएंगे तो हमारी जो कदम है वो धीमी पड़ जाएंगे और लक्ष्य उतनी ही जल्दी हमसे दूर भी चले जाएंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसीलिए चलने से पहले ही हे पथिक, हे पंथी, अपने रास्ते को पहचान ले। कौन कहता है कि स्वप्न को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कोई कोई बोल भी सकते हैं कि अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, कोई सपना नहीं देखना चाहिए, हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। कवि कहते हैं, हे पथिक, तुमको ऐसा किसी ने नहीं कहा कि तुम स्वप्न न देखो या तुम कल्पना मत करो, क्योंकि देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। क्योंकि हर किसी का अपना उम्र होते हैं, एक समय होते हैं, और उसी समय में, उसी उम्र में हम लोग कल्पनाशील हो जाते हैं, हम लोग सपने देखने लग जाते हैं। तो सपना देखना कोई गलत बात नहीं है, हम लोगों को सपना देखना चाहिए। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने जो सपना देखा है उसमें हम लोग सफल नहीं हो सकते। तुम यत्न करो, चेष्टा करो उस पर, तो हमें वो सफलता प्राप्त हो सकते हैं। इन सपनों का भी अपना लक्ष्य या धैर्य होना चाहिए। कवि ने कहा है, तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने जो सपना देखा है वो कभी पूरा ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरा हो। इसीलिए ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। ध्येय मतलब उद्देश्य। असल में सपना सफल होगा कि नहीं होगा उसके उद्देश्य पर टिके होते हैं। क्योंकि हमारे जो सपने होते हैं उन सपनों का लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए या होते ही है। इसीलिए उसे मतलब एक उद्देश्य देना चाहिए और उस उद्देश्य को सफल करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करनी चाहिए। निलय मतलब घर, उद्देश्य का एक घर, मतलब हम लोगों को कहीं इसे तय करना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा है या मेरी जो कल्पना है उसको वास्तविकता हम लोग दे सकते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो
तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। लेकिन पथिक को फिर से सावधान कर दिया है कवि ने, क्योंकि अपने सपनों को साकार रूप देना इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि जग के पथ पर, हमारे जीवन मार्ग में हमारे सपने 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो 200 हो सकते हैं। मतलब सपनों में हर काम आसान है। सपनों में हम लोगों के जो पंख लग जाते हैं, कल्पना के पंख लग जाते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सत्य में ऐसा नहीं होता है। सत्य कड़वा होता है। जो वास्तविकता होती है उसमें बहुत ज़्यादा कठिनता भरी होती है। इसीलिए वास्तविकता को भी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि सत्य को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं हम। सत्य का मुकाबला कल्पनाओं से हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए स्वप्न देखो, लेकिन सत्य आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप किस तरह के सपनों को साकार कर सकते हैं, आपको पहले खुद को अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। क्योंकि पंख लगाकर हम लोग कोई भी कहीं भी हम लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन सत्य में ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए सत्य का भी ज्ञान कर लेने के लिए कवि ने कहा है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घ कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। वही जो मैंने कहा है अभी, स्वप्न किसका आता है? स्वर्ग का आता है। स्वर्ग का सपना देखने से कल्पनाओं की उड़ान हम लोग भरने लग जाते हैं। दीर्घ कोर को मतलब आँखों की चोरों में हम लोग खुली आँखों से कभी हम लोग सपना देखने लग जाते हैं। एक आँखों में चमक आ जाती है कि हमारे अगर ये सपना पूरा होगा तो कैसा लगेगा, हम क्या करेंगे। इसीलिए और तब कैसा महसूस होता है? पंख लग जाते पगों को, हमारे पगों को, पग मतलब पैरों में जैसे पंख लग जाते हैं। ललकती उन्मुक्त छाती, ललचाती हुई, लालच बढ़ जाते हैं और हम लोग आजाद पंछी की तरफ हम लोग उड़ सकते हैं। लेकिन वो हम लोगों का जो उड़ान है वो सपनों में सफल हो सकते हैं, सपनों में हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम लोग उड़ान इस तरह से नहीं भर सकते हैं। क्योंकि जब स्वर्ग का सपना देखते हैं तो कल्पनाओं की उड़ान तो भर जाते हैं, आंखें चमक उठती है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है, उसका भी ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। कवि ने कहा है कि सपनों का उड़ान जो उड़ान है उसमें हम लोगों के पंख लग जाते हैं, हम लोग उड़ जाते हैं, लेकिन असल में क्या हम लोग उड़ते हैं? नहीं, हम लोगों के जो पग होते हैं, जो कदम होते हैं, वो ज़मीन पर ही होते हैं। इसीलिए एक कांटा, रास्ते का एक कांटा, एक बाधा हमारे जो पाँव का दिल है, मतलब हम लोगों की जो चाहत है, हम लोगों की जो लक्ष्य है, उसको चीर सकते हैं, पाँव को चीर सकते हैं। और जैसे ही 2 बूंद रक्त क्या निकल गई, हम लोगों को वास्तविकता का ज्ञान हो जाते हैं, एक दुनिया डूब जाती है, सपना टूट जाते हैं। जब हम लोगों को वास्तविकता होते हैं तो क्या हो जाते हैं कि हम खुद को समझ पा सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने उड़ान भरी थी, असल में वो कितनी दूर सही साबित हो सकते हैं। आँखों आँख में हो स्वर्ग, लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसीलिए कवि ने कहा है कि हे पथिक, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो। क्योंकि आँखों में स्वर्ग हासिल करने के लिए जो सपना है वो सपना तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हमारे जो कदम हैं उसको ज़मीन पर रखना चाहिए, पाँव पृथ्वी पर टिके होना चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले।
क्योंकि यही एक अनोखी अलग सीख है। ये जो बाधाएं हम लोगों को हर वक्त हमें हमारे आगे बढ़ जाते, हमारे आगे होते हैं, ये बाधा हमें यही सीख देते हैं कि कभी भी कल्पना में मत रहो। कल्पना करो, सपना देखो, यह हर किसी के अधिकार है, लेकिन इस तरह से उसमें डूब मत जाओ कि जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसको ही आप भूल जाओ। क्योंकि पैर हमेशा ज़मीन पर टिक कर ही रखना चाहिए, तब हमें ऊंचाइयों की ज्ञात होते हैं। ऊंचाइयों को हम लोग माप सकते हैं, हम लोगों की खुद के वजूद होते हैं। इसीलिए अपना जो परिचय है, अपनी जो आज़ादी है, उसको आप महसूस कर लीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए कोशिश कीजिए। रास्ता बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको उनमें से ये तय करना पड़ेगा कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे या आप आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। तो कविता ये ख़त्म हो गई। शायद से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैं इसका समरी थोड़ा, जो समरी है मूल कविता का, मैं बोल देती हूँ, तब और ज़्यादा आसान होगा समझने के लिए। पथ की पहचान कविता के माध्यम से कवि ने यह प्रेरणा दी है कि मनुष्य को अपने पथ की पहचान स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन के मार्ग में अपने ही अनुभव सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जिसको किसी दूसरे के उपदेश से या पुस्तकों को पढ़कर नहीं किया जा सकता है, नहीं मिल सकते हैं वो अभिज्ञता। परंतु कुछ महान मनुष्य ऐसे भी रहे हैं जो अपने पथ पर अपने कदमों के निशान छोड़ गए हैं, जिससे हम सहायता ले तो सकते हैं हमें, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने भी अपने लक्ष्य का निर्धारण स्वयं ही किया था। जो महान मनुष्य होते हैं, राह खुद चुनते हैं और लक्ष्य पर खुद पहुंचते हैं। इसलिए आपको भी अगर उस तरह से महान बनना है, आपको भी उस तरह से लक्ष्य को हासिल करना है, उससे आप सहायता ले सकते हैं, उससे आप प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन रास्ता खुद ही तय करना पड़ेगा, खुद को ही बनाना पड़ेगा रास्ता। अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो बिना किसी शंका के आस्था और विश्वास के साथ मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि जीवन मार्ग में कब कठिनाइयाँ आएगी और कब सुख मिलेगा, इसकी कोई निश्चयता नहीं है। इसीलिए हर बाधाओं से लड़कर आगे बढ़ने के लिए कवि प्रेरित कर रहे हैं। कवि के अनुसार मनुष्य को स्वप्न में डूबकर नहीं रहना चाहिए। हाँ, स्वप्न कोई भी देख सकते हैं, जो सपना होता है वो कोई भी देख सकते हैं, कल्पना हर कोई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी जीवन की यथार्थता को नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो स्वप्न के टूट जाने से मनुष्य निराश हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि आँखों में स्वर्ग के सुनहरे सपने होना तो चाहिए, लेकिन पैर हमेशा धरती पर ही जमे रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, क्योंकि राह के कांटे ही हमें वास्तविकता का दर्शन कराते रहते हैं। इसीलिए हर बाधाओं को, कष्टों को और विफलता को छोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कदम बढ़ाने से पहले ही रास्ता तय करना पड़ेगा, खुद को आत्मनिर्भरशील बनना पड़ेगा। ठीक है, आज हम अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले हमें किसकी पहचान कर लेनी चाहिए? किसकी पहचान? सुमार्ग की पहचान। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यह कंटक किसका प्रतीक है? कंटक बाधाओं का प्रतीक है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। पूर्व चलने के बटोही बात की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है? बटोही पथिक को कहा गया है। पथिक कौन है? जो जीवन पथ पर आगे बढ़ने वाले
मनुष्य है उसे ही पथिक कहा गया है। किसकी कहानी पुस्तकों में भी नहीं मिलेगी? किसकी कहानी पुस्तकों में नहीं मिलते हैं? जो अपना रास्ता खुद तय करके महान पुरुष बन गए हैं, जो सुमार्ग पर कैसे चलना चाहिए, किस तरह से लक्ष्य तक हासिल करना चाहिए, वो आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगी, नहीं मिलती। स्वप्न देखने का अधिकार किसे है? स्वप्न देखने का अधिकार हर व्यक्ति को है, हर किसी को है। कवि ने पथिक को किस पर मुग्ध होने से मना किया है? कवि ने पथिक को स्वप्न पर मुग्ध होने से मना किया है। स्वप्न देखना चाहिए लेकिन उसमें मुग्ध होकर खुद को भूलना नहीं चाहिए। पाँव का दिल कौन छीड़ देता है? पाँव का दिल रास्ते का एक कांटा ही छीड़ देता है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। कवि ने किसकी कहानी पुस्तकों में नहीं छपने की बात कही है? अपने लक्ष्य और मार्ग को किस तरह से खोजना चाहिए और सफल हो सकते हैं, उसकी कहानी पुस्तकों में नहीं छपी हुई है। कवि का यही कहना है। इसीलिए अच्छी बुरी की शंका किए बिना आस्था और लगन के साथ अपना मार्ग चुनना चाहिए। पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? सबसे पहले मन में आस्था रखना पड़ेगा, विश्वास, साहस और लक्ष्य को तय करना पड़ेगा। ये सब तो जरूरी है ही। साथ साथ जीवन पथ पर अनेक कठिनाइयाँ आ सकते हैं। इसीलिए इन सब को भुलाकर हमें पूर्वजों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए या उससे प्रेरणा लेकर निश्चित मार्ग ढूंढना चाहिए और उसी प्रकार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे किन पूर्वजों का सुयश किन रूपों में अभी भी कायम है? हमारे पूर्वजों का सुयश मतलब उनके जो कृतित्व है, अलग अलग रूप से हम लोग अगर इस आज़ाद भारत पर है तो हमारे जो पूर्वज है उनके कर्मों के द्वारा ही हम लोग अभी आज़ाद है। हम लोग महात्मा गांधी जी का नाम ले सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ले सकते हैं, भगत सिंह का नाम ले सकते हैं। हम लोगों के जो बुद्ध देव थे, बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठा, उनका भी नाम ले सकते हैं। हर किसी का नाम हम लोग ले सकते हैं जो महामानव है, जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा छाप छोड़कर गए हैं। वो किस रूप में गायब है? गद्य, पद्य, कविता, जो महाकाव्य है वो, या जो बड़े बड़े कीर्ति स्तंभ है, ऐतिहासिक जो समल है, उसके द्वारा ही अपना सुयश कायम है। यात्रा सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है? यात्रा सरल बनाने के लिए कवि ने क्या कहा है कि जीवन के मार्ग निर्धारण करके उस पर दृढ़ निश्चय के साथ चलना चाहिए। अनिश्चय होकर बार बार मार्ग बदलने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। बाधाएं तो अनेक आएंगे, लेकिन उन्हें पार करके आगे बढ़ते रहने का हौसला अपने दिलों पर रखना चाहिए। यात्रा में क्या क्या अनिश्चित है? यात्रा में क्या क्या अनिश्चित है कि उसे सफलता प्राप्त होंगे कि नहीं, उन्हें कोई परिचित मिल सकते हैं कि नहीं, या उन्हें कोई बाधाएं मिलेंगे या कोई मनमोहक दृश्य मिलेंगे, ऐसा कोई भी कुछ भी निश्चितता नहीं है। हर कहीं अनिश्चित है। कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने को मनाही क्यों की है? कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने की मनाही की है क्योंकि स्वप्न पर मुग्ध होकर राही जीवन की वास्तविकताओं को भूल सकते हैं या उसे नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाधाएं उत्पन्न करेंगे। इसीलिए स्वप्न पर मुग्ध होने के लिए कवि ने मना किया है। सटीक और वास्तविक ज्ञान के सहारे ही पथिक लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। मतलब ये आप लोग कंफ्यूज मत होना, स्वप्न देखना है लेकिन स्वप्न में अपने आप को भूलना नहीं है, कवि का यही कहना है। पथ की पहचान कविता से क्या सीख मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। पथ की पहचान कविता से क्या सीख मिलती है? कविता की पहचान कविता से यही सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने पथ की पहचान स्वयं करनी चाहिए,
क्योंकि जीवन के मार्ग में अपने ही अनुभव सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए व्यक्ति को विवेकपूर्वक किसी कार्य का चयन करना चाहिए और निरंतर अपने पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। सफलता निश्चित रूप से उसकी कदम चूमेगी। नेक्स्ट क्या है, आशय स्पष्ट कीजिए। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय क्या है कि आशय क्या हो सकते हैं कि जो पूर्वजों की जो अभिज्ञता है वो हमेशा हमें प्रेरित करती रहती है। उनकी जो निशानियाँ होती है, पद चिन्ह होते हैं, वो मुख होते हैं। वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उसको देखकर हम लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफलता किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। अगर स्वप्न पर मुग्ध हो जाएंगे तो पता नहीं अभी हम लोग कहाँ होंगे, क्योंकि स्वप्न देखना जितना आसान होता है उसको सही करना उतना ही मुश्किल। इसलिए कवि ने कहा है कि सुख के स्वप्न में न डूबकर जीवन की वास्तविकताओं का भी ज्ञान हासिल करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए एक ठोस आधार की आवश्यकता है। सत्य का ज्ञान होने से ही बाधाओं को हम लोग दूर कर सकते हैं। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। रास्ते का जो कांटा होता है, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं जीवन पथ पर, तो अब पता नहीं हम लोगों के सामने बहुत सारी बाधाएं आ सकते हैं, जिससे हम लोग परेशान हो सकते हैं। बहुत सारे गलत हम लोगों के साथ हो सकते हैं। इसीलिए उससे हमारी उन्नति पर भी पानी फेर सकते हैं। इसलिए सावधान और दृढ़ निश्चय होकर ही हमें आगे बढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सपना देखना तो आसान है, उसको सफल करना उतना ही मुश्किल है। भाषा एवं व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बटोही। बटोही किसको बोलते हैं? राही, पथिक, पंथी, यात्री। पग। पग मतलब कदम, पैर, डग। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी। पर्वत, अचल, गिरी, पहाड़। जंगल, विपिन, उद्यान, वन, कानन। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु इत्यादि। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। विशेषण रूप लिखने के लिए बोल रहे हैं, जैसे राह। राह अगर संज्ञा है तो विशेषण क्या होगा इसका? तो विशेषण होगा राही। यात्रा, यात्री। बाट, बटोही। सफलता, सफल। मुख, मौखिक। भूत, भौतिक। दिन, दैनिक। हृदय, हार्दिक। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। असंभव। असंभव का विलोम सभी जानते हैं, संभव। ज्ञात, अज्ञात। मूक, बाचाल। बुरा, भला। सरल, कठिन। विश्वास, अविश्वास। अनिश्चित, निश्चित। सफलता, असफलता। सत्य, असत्य। स्वर्ग, नर्क। ज्ञान, अज्ञान। सम्मान और अपमान। तो इस तरह से हम लोगों की जो पथ की पहचान कविता है वो ख़त्म हो गई है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आ गए होंगे। असल में ये कविता आप लोगों को क्यों दिया गया है? अलग भी तो दे सकते। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग खुद सोचकर देखना कि हर एक कविता, हर एक पाठ पढ़ने के पीछे कारण क्या है, देने के पीछे कारण क्या है। तो ये जो पथ की पहचान है, ये आप लोगों को इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी आप लोग ऐसे राह पर खड़े हो, ऐसे मोड़ पर खड़े हो कि अभी आप लोगों को रास्ता तय करना है कि किस रास्ते पर आप लोग चलेंगे। लेकिन रास्ता तय करने से पहले आप लोगों के लिए एक लक्ष्य होना पड़ेगा कि आप लोग कहाँ तक जाना चाहते हो। अगर पहले लक्ष्य तय होंगे तभी तो रास्ता तय होंगे। अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप लोगों को कोई रास्ता आप तय ही नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उड़ान ही भरते रहोगे। और बाद में जब पाँव में वो कांटा चुभ जाएगा तब एहसास होंगे और तब तक बहुत देर हो जाएंगे। इसीलिए इस कविता का मूल उद्देश्य ही है
जो पथिक है, जो आगे बढ़ने वाले हैं, जो आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, उसको एक सीख देने का कि किस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को मैं दे दूँगी, भेज दूँगी ये इसका, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कविता को लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।